चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाएं हैं, लोक भावना चल रही है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 126 और 127। लोक भावना का वर्णन बहुत विस्तार के साथ हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत कुछ प्राप्ति हमें यहाँ होने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 126। उच्चारण। साहारणानि 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 जेसिम जेसिम आहारुस्सास। रा में छोटे ऊ की मात्रा, आधा सा पूरा सा। आहारुस्सास। काय आऊणी, ऊ यहाँ बड़ी है, बड़ी ऊ, आऊणी। आहारुस्सास काय आऊणी। आहारुस्सास काय आऊणी। ते ते साहारण साहारण जीवा साहारण जीवा। णन्ताणन्त णन्ताणन्त पमाणाणम, आधा प पूरा प। णन्ताणन्त पमाणाणम णन्ताणन्त पमाणाणम। साहारणानि जेसिम साहारणानि जेसिम आहारुस्सास काय आऊणी। आहारुस्सास काय आऊणी। ते साहारण जीवा ते साहारण जीवा। णन्ताणन्त पमाणाणम णन्ताणन्त पमाणाणम। बहुत अच्छी गाथा। साधारण वनस्पति, साधारण जीव कौन से हैं, उनकी क्या परिभाषा है? साधारण जीव, ये साधारण जीव वनस्पति काय के भेद हैं। वनस्पति कायिक जीव 2 प्रकार का है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति सूक्ष्म भी होता है और बादर भी होता है। ये चर्चा पूर्व की गाथा में आई। साधारण जीव कौन सा है, ये परिभाषा अब यहाँ पर हमें मिल रही है। साहारणानि साहारणानि साधारण बहुवचन में है। साधारण क्या है? साधारण जेसिम जेसिम जिनमें जिनका साहारणानि साधारण है, जिनकी अभी कुछ चीज़ों के नाम बताए जाएंगे, वो सभी चीज़ें साधारण हैं।
साधारण है मतलब कॉमन है। कॉमन शब्द ज़्यादा अच्छा होता है। जे सिम जिनके साहारणाणी, साधारण हैं यहाँ पर लिखा नहीं है, हमने वाक्य पूरा करने के लिए हैं को जोड़ लिया है। जिनके साधारण हैं, क्या क्या चीजें साधारण हैं, कॉमन है। कॉमन शब्द बहुत अच्छा है यहाँ पर। कौन कौन सी चीजें इनमें कॉमन है? आहारुस्सास काय आवणी। कॉमन क्या कहलाता है? कॉमन समझ लीजिए एक बार। आजकल हमारे बेडरूम में लेट बाथ अटैच होता है, लेकिन पहले क्या होता था? पहले बेडरूम में लेट बाथ बनते ही नहीं थे। बाथरूम वगैरह सारी फैसिलिटीज़ अलग होती थी, पूरे परिवार के लिए कॉमन होती थी। कॉमन सभी के लिए वही है, कॉमन। साधारण, साधारण क्या क्या चीज़ें साधारण हैं, कॉमन है, सभी के लिए हैं, सभी को यूज़ करने के लिए हैं। साधारण जीव की बात की जा रही है। आहारुस्सास काय आवणी। आहारुस्सास, यहाँ संधि विच्छेद कर लें। आहार, रा में छोटा आ, उस्सास, उ छोटा उ, आ और छोटा उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ शेष रह गया। आहार उस्सास, आहार उस्सास। आहार भोजन, भोजन व्यवस्था साधारण, कॉमन है, सभी के लिए एक ही भोजन व्यवस्था है। उस्सास, उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब है सांस छोड़ना। वैसे पूरा श्वास उच्छ्वास होता है, श्वास उच्छ्वास। श्वास का मतलब है सांस लेना, उच्छ्वास का मतलब है छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। ये साधारण जीव भी भले कितने भी छोटे हैं, कुछ भी हैं, जितने देर भी रहते हैं जीवित, सांस तो लेते होंगे। इनकी सांस लेना छोड़ना भी साधारण है, कॉमन है। आहार भी कॉमन है, सांस लेना भी कॉमन। काय, शरीर, शरीर भी कॉमन है। एक ही शरीर के अनंत स्वामी, शरीर भी कॉमन है। एक ही शरीर है, वही शरीर है, सभी उसके स्वामी हैं। और आवणी, आयु, आयु, आयु भी कॉमन है। समान आयु वाले बैच के बैच, यही चर्चा हुई थी पिछली गाथा में। एक साधारण शरीर है, उस साधारण शरीर में अनंतानंत निगोदय जीवों का बैच उत्पन्न होता है, फिर पहला बैच, फिर दूसरा बैच, तीसरा बैच, ऐसे अनंतानंत जीवों के बैच उत्पन्न होते हैं, और वो ही बैच एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उन एक बैच वाले जीवों में 2-4 पहले मरण कर जाएं, एक आध सेकंड पहले मरण कर जाएं, एक आध समय पहले मरण कर जाएं, ये नहीं होता। एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरण करते हैं। अभी हम पूर्व में एकत्व भावना पढ़कर आए हैं, वहां पर ये लिखा था कि अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले ही मरण करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि ये अनंत एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरण करते हैं। अब प्रश्न ये है कि अकेले वाली बात कहाँ गई? अकेले जन्म लेते हैं, ये तो अनंत एक साथ जन्म ले रहे हैं और अनंत ही एक साथ मरण कर रहे हैं, अनंत ही एक साथ एक ही शरीर में रह रहे हैं, अनंत ही एक साथ एक उच्छ्वास और श्वास उच्छ्वास कर रहे हैं, सांस लेना छोड़ना एक साथ कर रहे हैं,
अनंत ही एक साथ आहार ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी भोजन वो करते हो वो ग्रहण कर रहे हैं। अब एकत्व भावना कहाँ गई? वो एकत्व भावना अभी भी है। भले एक साथ ये जीव हैं, फिर भी इनका सुख और दुख तो अपना अपना अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, अनंत जीव हैं। ये अनंत जीव अपने अपने अलग अलग कर्मों को बांधे हुए हैं। उनके कर्म का उदय भी सबका अलग अलग आ रहा है। कर्मों के उदय के कारण दुख की सामग्री, सुख की सामग्री, वैसे तो दुख ही दुख है, वो सामग्री भले इनको मिली है कॉमन, अलग अलग नहीं मिली है, कॉमन मिली है। इतने ज्यादा पाप कर्म का उदय है कि इनको कॉमन व्यवस्थाएं मिली हैं, आहार की, शरीर की, श्वासोच्छ्वास की, आयु भी कॉमन है, सेम है, उसमें भी कम बढ़ नहीं है। ये सब कॉमन है, ये सब साधारण है, फिर भी इनके सुख दुख का अनुभव ये अलग अलग करते हैं। ये है एकत्व भावना। भीड़ है, अनंत जीव हैं, एक साथ हैं, सब एक साथ सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई सहारा नहीं है। हाथ पकड़ के अनंत लोग एक साथ चल रहे हैं, नहीं, हाथ पकड़े भी हैं, भरोसा नहीं है कब छोड़ देंगे, कब कहीं खाई में पटक देंगे, भरोसा नहीं है। भले भीड़ है, उस भीड़ में कोई अपनत्व नहीं है। अनंतानंत जीव एक साथ रह रहे हैं, हम जैसे एक फैमिली में रह रहे हैं, और हमारे यहाँ मान लीजिए बाथरूम कॉमन है, तो भी कम से कम फैमिली है, परिवार है, कोई ना कोई अपनत्व की भावना तो है। लेकिन वहाँ पर निगोद में अनंतानंत के कितने बैच हैं? यहाँ अनंतानंत मैं नहीं कह रहा, गाथा में भी आपको अनंतानंत लिखा हुआ मिल रहा है। ये सब अनंतानंत की ही संख्या में है, संख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है। निगोदिया जीव एक साथ अनंतानंत ही रहते हैं। एक साधारण शरीर में, एक साधारण शरीर में अनंतानंत जीव रहते ही हैं। बहुत बड़ी बात है ये। पूरे 3 लोक में जीवों की संख्या अनंतानंत है, ठीक है। मुक्त जीव हमने छोड़ दिए, सिद्ध भगवान छोड़ दिए, पूरे 3 लोक में जीवों की संख्या अनंतानंत है। अब इसमें देव अनंतानंत नहीं है, असंख्यात है। नारकी अनंतानंत नहीं है, असंख्यात है। मनुष्य अनंतानंत बिल्कुल भी नहीं है, असंख्यात भी नहीं है, संख्यात हैं। संख्यात की भी संख्या कितनी है? मैक्सिमम 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट, 29 जीरो लगा दें हम, अगर आगे 9 लिखा है और 29 जीरो लगा दें या कोई भी अंक लगा दें, 29 अंक प्रमाण है मनुष्यों की मैक्सिमम संख्या। इसमें पूरे मनुष्य आ जाएंगे, पूरे 2.5 द्वीप के। भोग भूमि वाले भी आ जाएंगे, कर्म भूमि वाले भी, म्लेच्छ खंड वाले भी, सब आ जाएंगे। कौन बचा? त्रियंच। हाँ, त्रियंचों की संख्या अनंत है। त्रियंचों में भी पंचेंद्री त्रियंच की संख्या अनंतानंत नहीं है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री विकलत्रय की संख्या भी अनंतानंत नहीं है। ये सब असंख्यात असंख्यात हैं। असंख्यात भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं। त्रियंच, पंचेंद्रीय त्रियंच असंख्यात हैं, ठीक है। 2, 3, 4 इंद्री वाले भी असंख्यात हैं, ठीक है। एक इंद्री वाले अनंतानंत हैं। एक इंद्री वालों में भी, आगे चल रहे हैं अब हम, एक इंद्री वालों में भी 5 स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। वनस्पति का एक को छोड़कर बाकी 4
इतनी विशाल पृथ्वी है, इतनी सारी जल राशि है, हवा सब जगह भरी हुई है। अग्नि भले कम दिखती हो लेकिन है तो बहुत। फिर भी ये चारों स्थावर अनंतानंत नहीं हैं, असंख्यात ही हैं, असंख्यात से ज्यादा नहीं है। सुनते जाइएगा। केवल वनस्पति कायिक अनंतानंत है। अब वनस्पति कायिक में भी दो भेद, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति भी अनंतानंत नहीं है, असंख्यात ही है। सब्जी मंडी में लौकी, टमाटर, ककड़ी कुछ भी उठा लीजिए, कितनी भी उठा लीजिए, दाने हैं गेहूं के कितने भी उठा लीजिए, वो अनंत नहीं है। पूरी मंडी नहीं, पूरे विश्व में जितना गेहूं है, पूरे विश्व में जितना अनाज, फल, सब्जी, कुछ भी पेड़ पौधे, घास सब मिला लीजिए, तो भी वो अनंतानंत नहीं है। प्रत्येक वनस्पति का एक अनंतानंत नहीं है, वो भी असंख्यात है। फिर अनंतानंत कौन है? पूरे संसारी जीवों में हमने चेक कर लिया, कोई अनंतानंत नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक साधारण वनस्पति, ये ही अनंतानंत हैं, और कोई अनंतानंत है ही नहीं। सिद्ध भगवान अलग कर दिए, सिद्ध भगवान अनंत हैं, ठीक है, लेकिन संसारी जीवों में सिर्फ ये साधारण शरीर वाले साधारण जीव, निगोदिया जीव ही अनंतानंत की संख्या में है, बाकी कोई भी अनंतानंत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बोधि दुर्लभ भावना आएगी तब हम समझेंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर जेसिम, जिनके, अभी अनंतानंत पे चर्चा चल रही है तो ले लीजिए नीचे वाला शब्द भी, णंताणंत पमाणाणम। जेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, णंताणंत पमाणाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जेसिम का ही विशेषण है। णंताणंत पमाणाणम, णंताणंत, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। णंत, ता में छोटा आ, अनंत, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। णंत अनंत, णंताणंत, णंत, णंत। णंत का अर्थ भी अनंत है। णंत का भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। ण प्लस अंत, ण प्लस अंत, णंत। ण यानी नहीं है, अंत जिसका, वह णंत है, यानी अनंत। अनंतानंत, अनंतानंत का मतलब है अनंत गुणे अनंत। अनंत का मल्टीप्लिकेशन गुणा अनंत के साथ करें, अनंत गुणा अनंत, यह भी अनंत हुआ। ये कहलाएगा अनंतानंत। अनंतानंत प्रमाणाणम, अनंतानंत प्रमाण वाला, वाले, अनंतानंत प्रमाण वाले जेसिम, जिनके, अनंतानंत प्रमाण वाले जिनके आहार, उच्छ्वास, काय, आवणी, आहार, उच्छ्वास, काय यानी शरीर, और आयु, साहारणाणी, साधारण होते हैं, कॉमन होते हैं, एक समान होते हैं। वे, ते, ते नीचे तीसरा चरण, ते, वे साधारण जीवा, साधारण, साधारण, साधारण जीव होते हैं। वे साधारण जीव होते हैं। कौन साधारण जीव हैं? जिनके आहार, उच्छ्वास, काय और आयु साधारण है। इनकी संख्या णंताणंत प्रमाणाणम, नंतानंत, अनंतानंत प्रमाण, एक एक जीव, एक एक साधारण शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। इसीलिए साधारण वनस्पति अगर है तो उसको हम खाते नहीं हैं, हमारे लिए वो छोड़ने योग्य है। क्यों है? इसमें अनंतानंत जीव हैं।
हम एक पूरी लौकी भी खा जाएं, 10-20 लौकियां भी खा जाएं तो इतने जीवों की हिंसा नहीं होगी। पूरे समुद्र का पानी पी जाएं तो इतने जीवों की हिंसा नहीं होगी। पूरे विश्व का गेहूं खा जाएं तो इतने जीवों की हिंसा नहीं होगी। संख्या की अपेक्षा बात की जा रही है, तो भी इतने संख्या में जीवों की हिंसा नहीं होगी जितना साधारण शरीर, एक सुई की नोक में आलू का टुकड़ा या कुछ भी, उतने में जितने जीवों की हिंसा हो रही है वो इतनी सारी वनस्पति, भोजन सामग्री, इन सब में बहुत कम है। असंख्यात भी मानेंगे तो अनंतानंत की अपेक्षा से असंख्यात तो बहुत कम है। यह हमें समझना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है। साधारण जीव क्या होता है ये हमें इस गाथा से स्पष्ट हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से साहारणाणि, आहारुसास काय आऊणी, ते साहारण जीवा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। बाकी जो बचे जेसिम, णन्ताणन्त पमाणाणम, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। सिर्फ इतनी सी व्याकरण थी इसमें। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अनंतानंत प्रमाण वाले जिनके आहार, उच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण होती है, समान होती है, वे साधारण जीव होते हैं। वे साधारण जीव हैं। बहुत अच्छी गाथा। अब इन साधारण जीवों के बारे में और कुछ बताया जा रहा है, और कुछ आगे विश्लेषण किया जा रहा है। साधारण जीवों के बारे में सूक्ष्म बादर की चर्चा हो गई। अब सूक्ष्म कौन है, बादर कौन है, किस टाइप से होते हैं, उसको भी परिभाषित किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 127, उच्चारण। ण ण य जेसिम जेसिम, पडिखलणम पडिखलणम, पुढवी पुढवी, तो एहिम पुढवी तो एहिम, यहाँ चंद्र बिंदी है, तो एहि ऐसा भी बोल सकते हैं। पुढवी तो एहि, अग्गी, आधा गा पूरा गा, अग्गी, वा एहि, अग्गी वा एहि, ते जान जान, सुहुम सुहुम काया सुहुम काया, इयरा इयरा, पुण पुण, थूल थूल काया थूल काया, य ळयजेसिं पडिखलणं ळयजेसिं पडिखलणं, पुढवी तो एहि अग्गी वा एहि, पुढवी तो एहि अग्गी वा एहि, ते जान सुहुम काया ते जान सुहुम काया, इयरा पुण थूल कायाय इयरा पुण थूल कायाय। बड़ी अच्छी गाथा है। सुहुम काया, ते जान सुहुम काया, तीसरा चरण। ते वे, जान उनको, ते उनको, जान जानो, उनको जानो, ते उनको जान जानो, उनको जानो। क्या जानो? सुहुम काया, सूक्ष्म काय, उन सूक्ष्म कायों को, उन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को जान जानो, उन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को जानो। क्या जानो? किनको जानो?
ण य जेसिम जिनके, जेसिम जिनके, जिनके ऐसा ऐसा है, ते उनको, सुहमकाया उनको, सुहमकाया वाले उनको, जान जानो समझो। कौन है ये, अच्छे से देखते हैं ऊपर वाली लाइन, जेसिम जिनके, ण नहीं, य और जेसिम जिनके ण नहीं है, क्या नहीं है, पडिखलनम, प्रतिस्खलन, पडिखलनम प्रतिस्खलन, रुकावट, बाधा, कोई बाधा नहीं है, जिनके कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। किसके द्वारा रोक टोक नहीं है, पुढ़वी तोयहि, पुढ़वी पृथ्वी, तोयहि तोय, तोय तोय जल, पृथ्वी और जलों के द्वारा, जेसिम जिसके लिए, जेसिम जिसके, पडिखलनम्ना प्रतिस्खलन नहीं है। बीच में पृथ्वी आ गई, बीच में पहाड़ आ गया, बीच में जल आ गया, हम तो रुक जाते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जो रुकते नहीं हैं, जिनके लिए जेसिम, जिनका कोई प्रतिस्खलन, कोई अवरोध नहीं है। कैसा अवरोध नहीं है, पुढ़वी तो ही, पृथ्वी और जल आदिकों के द्वारा, आदि शब्द नहीं दिया है, आगे अग्नि वाये ही भी दिया है, साथ में ले लीजिए, अग्नि अग्नि, वाये ही, वाये वाय वाय वात, अग्नि और वात, वात यानी वायु, अग्नि और वायुओं के द्वारा, पृथ्वी जल अग्नि और वायुओं के द्वारा, जेसिम जिनका, पडिखलनम प्रतिस्खलन अवरोधना नहीं है, ते वे, सुहमकाया, वे सूक्ष्म काय, सूक्ष्म शरीर वाले जीव, उनको, उन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को जानो, उन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को जानो। हे भव्य जीव, तुम उन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को जानो। कैसे हैं वो, जेसिम जिनके, पडिखलनम्ना प्रतिस्खलन नहीं है, अवरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनमें से किसी का भी अवरोध नहीं है, वो सूक्ष्म जीव हैं। दीवाल है, दीवाल को पार करके चले जाएंगे, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो हिलेंगे भी नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी इतनी बड़ी जल की राशि है, समुद्र है, उन्हें जहां जाना है वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे, नदी के अंदर चले जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, कोई अवरोध नहीं है। उनका शरीर इतना सूक्ष्म है कि पृथ्वी जल अग्नि और वायु का कोई भी अवरोध, कोई भी रुकावट उन्हें नहीं होती है, उनसे किसी अन्य को रुकावट नहीं है, और उन किसी अन्य के द्वारा उनको भी कोई रुकावट नहीं है। वे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका, सूक्ष्म जीवों का शरीर ही ऐसा होता है कि वो किसी से टकराता ही नहीं है, वो किसी से टकराता ही नहीं है, वो किसी को न टक्कर मारेगा, न कोई उसे टक्कर मार सकता है, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम देखते हैं, एक जाली है, मान लीजिए बैडमिंटन है, कुछ भी है, अगर हम उस बैडमिंटन से बड़ी चिड़िया जो शटलकॉक कहलाती है उससे खेलते हैं तो वो चिड़िया इधर से उधर हो जाती है। लेकिन अगर रेत है, किसी ने रेत फेंकी ऊपर हवा में, और हम बैडमिंटन से उस रेत को साइड में करना चाहें, तो क्या वो रेत साइड में होगी, नहीं होगी, वो तो बैडमिंटन के तार जो लगे हैं उसके बीच में से निकलकर दूसरी तरफ जहां जा रही है चली जाएगी। ऐसे ही पृथ्वी जल अग्नि और वायु
का कोई अवरोध सूक्ष्म जीवों में नहीं होता। उन्हें जहां जाना है वो वहां चले जाते हैं, जहां रुके हैं वहीं रुके रहते हैं, कोई उन्हें हिला भी नहीं सकता, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म हैं। ये सूक्ष्म काय, ये सूक्ष्म शरीर वाले जीव होते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। पूर्व की गाथाओं में स्पष्ट किया गया, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, इसमें 2 से लेकर पंचेंद्रिय तक तो सूक्ष्म होते ही नहीं, बादर ही होते हैं। एक इंद्रिय में भी 5 जो स्थावर हैं, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायक। वनस्पति कायक का प्रत्येक वनस्पति भी बादर ही होता है, साधारण वनस्पति और बाकी 4 स्थावर, ये सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं। इयरा, इतर, इनसे भिन्न, पुनः, और इयरा, इससे इतर को, इससे विपरीत को, इससे उल्टे वालों को स्थूल काया, स्थूल काय वाले, बादर काय वाले, बादर शरीर वाले जानो, या और पुनः इतर, इनसे उल्टे, इनसे विपरीत, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के द्वारा रुकावट को प्राप्त होते हैं, ऐसों को बादर काय जानो, बादर जीव जानो। एकदम क्लियर हो गया, गाथा बहुत अच्छी है। सूक्ष्म और बादर की परिभाषा यहाँ पर आ चुकी है। व्याकरण की दृष्टि से ण, य, पीछे पुण, य, ये सब अव्यय हैं। जेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। पडिखलनम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पुढवितोए ही, अग्गिवाए ही, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। ते, सोहमकाया, इयरा, थूलकाया, ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। जान, विधि एवं आज्ञाकाल, मध्यम पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिनके पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के द्वारा रुकावट नहीं है, उन सूक्ष्म काय जीवों को जानो, और इनसे विपरीत को स्थूल काय, बादर काय शरीर वाले जीव जानो। इस प्रकार से ये गाथा पूरी हो गई है। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, परिभाषाएं प्राप्त हुई हैं, आगे की गाथाएं भी बहुत अच्छी हैं। यह ग्रंथ ही इतना अच्छा है, सरल है, स्पष्ट है, इसका आनंद ही अलग है। हम सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।